अस्सलामु अलैकुम गेम चेंजर्स। क्या आप इस शख्स को जानते हैं? ये हैं माइकल कैरोल। इन्होंने 2002 में सिर्फ 19 साल की उम्र में $12 मिलियन की एक लॉटरी जीती थी, जो कि पाकिस्तानी 1200 करोड़ रुपया बनते हैं, वो भी 2002 के। लेकिन कुछ ही सालों बाद इसकी हालत ये हो गई कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब होने लगी और इसे अपना गुजर बसर करने के लिए पुरानी नौकरी ज्वाइन करना पड़ी, जिसकी मंथली तनख्वाह सिर्फ 4000 रुपए थी। इनसे मिलिए ये हैं लॉरा एंड रॉगर ग्रिफ्ट्स। इन दोनों ने तकरीबन 50 करोड़ की लॉटरी जीती। लॉटरी जीते हुए कुछ ही अरसा हुआ कि इन दोनों के दरमियान डाइवोर्स हो गई। दोनों ने पैसे आधे आधे किए और अपनी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन चंद सालों बाद इनके साथ भी वैसा ही हुआ जैसा माइकल के साथ हुआ था। कुछ सालों बाद इनके पास 25-25 करोड़ तो क्या 25-25 रुपए भी नहीं थे। सिर्फ यही नहीं, दुनिया में बहुत सी लोगों की ऐसी मिसालें हैं जो एक वक्त में अरबपति थे, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद उनके पास कुछ बाकी नहीं रहता। सिर्फ यही नहीं, अगर आप में से बहुत से लोगों को कहीं से करोड़ों रुपया आ जाए तो कुछ सालों बाद आप में से ज्यादातर लोगों की हालत भी वही हो जाएगी जो इन लोगों की है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग हजारों से करोड़ों बना लेते हैं और लगातार अपनी दौलत को बढ़ाते जाते हैं, और क्यों कुछ लोग करोड़ों से रोड़ों पर आ जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आगे आगे देखें होता है क्या। दुनिया में बहुत सी नॉलेज है और इसी में से एक नॉलेज फाइनेंशियली नॉलेज है, और अमीर लोगों के पास ये बहुत होती है। मैं अमीर और गरीब की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूं अमीर लोगों के माइंडसेट और गरीब लोगों के माइंडसेट के बारे में। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि आपके पास पैसे हो ना हो, लेकिन आपके पास पैसे के बारे में नॉलेज जरूर होना चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी नॉलेज के बारे में बताने वाला हूं जो दुनिया के करोड़पति और अरबपति लोगों के पास है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ किताबें सुजेस्ट करूंगा जो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएंगी। वो किताबें आपको जिंदगी में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं उन रूल्स की जानिब जिनको दुनिया का हर अमीर इंसान अपनाता है। रूल नंबर 1, 10-20-30-40 रूल। ये रूल हमें बताता है कि अगर सच में अमीर होना चाहते हो तो अपनी इनकम का 40% अपनी ज़रूरियात के लिए खर्च करो, जैसा कि बिजली का बिल, राशन का बिल, बच्चों की फीसेस, खाना पीना, पहनना, सब कुछ इस 40% में कवर होना चाहिए। अपनी इनकम का 30% हिस्सा सेव करो। सबसे पहले इमरजेंसी फंड को इकट्ठा करो जो आप और आपकी फैमिली के मुताबिक हो सकता है, जैसा कि हादसाती तौर पर अगर कुछ हो जाए तो इस इमरजेंसी फंड से रकम निकालकर आप खर्च कर सको। मिसाल के तौर पर आपका काम वक्ती तौर पर बंद हो जाए, काम में नुकसान हो जाए, जॉब से निकाल दिया जाए, खुदा ना ख्वास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, या आपकी फैमिली में से किसी को इमरजेंसी मेडिकल की ज़रूरत पेश आ जाए, तो इस सूरत में इमरजेंसी फंड आपके काम आएगा। इमरजेंसी फंड की रकम कम से कम 1 लाख से 5 लाख तक हो सकती है। इसके अलावा अपनी इनकम में से 20% को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करो जहां से आपको अच्छी और पैसिव इनकम जनरेट हो सके। अब वो कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जिसे आप बाद में रेंट पर दे दें। बाकी 10% को आप अल्लाह की राह में खर्च करो। याद रखो, अल्लाह की राह में खर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोनेट करने से पैसा कम नहीं बल्कि ज़्यादा होता है, और अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि तुम मेरी राह में खर्च करो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें 10 गुना बढ़ा कर दूंगा। और बेशक अल्लाह कभी वादा खिलाफी नहीं करते, इसलिए अपनी इनकम में से 10% अल्लाह की राह में खर्च जरूर किया करें। रूल नंबर 2, पेशेंस मतलब सब्र। किसी ने एक बार बहुत ही अच्छी बात कही थी कि अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन बहुत जल्द बहुत अमीर बनना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप जिंदगी में अमीर होना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि कमाओ ज़्यादा और खर्चो कम। आपके एक्सपेंसेस कभी भी आपकी इनकम से ऊपर नहीं जाने चाहिए। मैंने आपको 10-20-30-40 का रूल बताया, उसे फॉलो करें और बस सब्र रखें, आप अमीर ज़रूर बनेंगे। मसला यह है कि लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, और वॉरेन बफेट की कुल दौलत $113 बिलियन से भी ऊपर है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी 99.9% दौलत 50 साल के होने के बाद बनाई। उन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया और फिर उसे ग्रो होने दिया। रूल नंबर 3, लर्न न्यू थिंग्स। अमीर लोगों में ये आदत आम पाई जाती है कि वो नई से नई चीज़ें सीखते हैं, ऐसी चीज़ें जो उन्हें और अमीर बना सकें, जबकि गरीब लोग नई से नई चीज़ें सीखने की बजाय नई से नई चीज़ें खरीदते हैं, ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू कुछ वक्त के बाद आधी रह जाती है। इसीलिए वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था
कि तुम किसी गरीब को 3 लाख रुपए दो, वो तुम्हें बदले में आईफोन गिफ्ट करेगा। लेकिन अगर तुम किसी अमीर को 3 लाख रुपए दो तो वो तुम्हें 3 लाख से 6 लाख बनाकर दिखाएगा। और वो इसी वजह से ऐसा कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पैसे के बारे में इल्म होता है। और अगर आप भी फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो जो किताबें मैंने सुजेस्ट की हैं आपको जिंदगी में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। रूल नंबर 4, थिंक बिग। अमीर माइंडसेट और गरीब माइंडसेट वाले लोगों में एक सबसे बड़ा फर्क सोच का होता है। अमीर लोगों का माइंडसेट बड़ा होता है और इसीलिए वो कुछ बड़ा सोचते हैं, जबकि गरीब माइंडसेट वाले लोग छोटा सोचते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट छोटा होता है। रिच माइंडसेट वाले लोगों के पास प्लान्स होते हैं, गोल्स होते हैं। अमीर लोगों के पास एक एक साल, एक एक महीने, एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक मिनट, यहाँ तक कि एक एक सेकंड की प्लानिंग होती है। उन्होंने कोई काम कब और कितने बजे करना है उनके पास पूरी लिस्ट होती है। जबकि गरीब माइंडसेट वाले लोग सिर्फ सोचते ही हैं कि अमीर होना है, लेकिन उसके लिए करते कुछ भी नहीं है। इसलिए हमेशा बड़ा सोचो और उसको हासिल करने के लिए प्लानिंग करो और अपने मकसद को हासिल करके ये साबित कर दो कि तुम भी किसी से कम नहीं। रूल नंबर 5, गैदरिंग। देखें, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। गरीब हमेशा गरीबों में ही बैठेगा और अमीर हमेशा अमीरों में ही बैठेगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक बहुत गरीब इंसान का दोस्त एक बहुत अमीर इंसान हो। इसलिए खुद को फाइनेंशियली बेहतर करो और अपने से सीनियर लोगों में बैठा करो। गैदरिंग इंसान की जिंदगी पर बहुत असरअंदाज होती है। चलिए एक मिसाल से समझाता हूँ। अगर एक कील को पानी में फेंका जाए तो क्या होगा? कील डूब जाएगा। लेकिन अगर उसी कील को लकड़ी की फट्टी में ठोंक कर फिर पानी में फेंका जाए तो क्या होगा? तो वो कील कभी नहीं डूबेगा। ये गैदरिंग का कमाल होता है। जैसों के साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। तो चलिए सभी पॉइंट्स को दोबारा से दोहराता हूँ। रूल नंबर 1, 10-20-30-40 रूल। इस रूल में आपको अपनी इनकम का 40% अपनी ज़रूरतों के लिए खर्च करना है, 30% सेव करना है, 20% इन्वेस्ट करना है और 10% अल्लाह की राह में खर्च करना है। अमीर होने का ये एक बेहतरीन असूल है। रूल नंबर 2, पेशेंस। अमीर लोग दिनों में अमीर नहीं होते बल्कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करके सब्र रखते हैं और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज में इजाफा करते रहते हैं। रूल नंबर 3, लर्न न्यू थिंग्स। अमीर लोग नई से नई चीज़ों को सीखते हैं, ऐसी चीज़ें जो उन्हें और अमीर बनने में मदद कर सकें। रूल नंबर 4, थिंक बिग। कामयाब लोग हमेशा बड़ी सोच रखते हैं। वो अपने गोल्स बनाते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए मुकम्मल प्लानिंग करते हैं और फिर उस प्लानिंग पर एक्शन लेते हुए अमीर बनते हैं। रूल नंबर 5, गैदरिंग। जैसा कि इस रूल में मैंने बताया कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, इसलिए गैदरिंग का इंसान की जिंदगी पर बहुत असर पड़ता है। इंसान जैसे लोगों में उठता बैठता है आखिरकार वैसा ही बन जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो चलिए बढ़ते हैं उन किताबों की जानिब जो आपको ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो वो किताबें ये रहीं। मैंने खुद इन किताबों को रीड किया है। ये दुनिया की टॉप सेलिंग्स बुक्स हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये उर्दू में हैं, मतलब आपको पढ़ने और समझने में बहुत आसानी होगी। ये किताबें आपको सिखाएंगी कि अमीर कैसे बना जाता है, पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, पैसे से और पैसा कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सी फाइनेंशियल नॉलेज जो हर उस इंसान को पता होनी चाहिए जो अमीर बनना चाहता है। अब अगर आप इन किताबों को खरीदना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन ये किताबें लगभग 3500 की पड़ेंगी, लेकिन यहाँ आपके लिए एक ऑफर है। मैं आपको ये किताबें अभी ऑर्डर करने पर 2450 में दे दूंगा। तो क्यों ना इस ऑफर से फ़ायदा उठाया जाए और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज में इजाफा किया जाए। अभी इस वेबसाइट पर विजिट करें, इन किताबों को ऐड टू कार्ट करें। अपना नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर दें और अपना ऑर्डर बुक करवाएं सिर्फ 2450 में। फर्दर क्वेरीज के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। थैंक यू।